अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान सरकार को हटाने के लिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, जो वज़ीर आज़म की अपोजिशन है, वो इकट्ठी हो रही है और रोज़ाना राब्ते चल रहे हैं, इकट्ठे मिल रहे हैं, टेलीफोन चल रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, विज़िट हो रहे हैं। और जैसे चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि कुछ पकाने की तैयारी हो रही है, कुछ पकने जा रहा है, पता नहीं पकता है या नहीं पकता। एक एक्टिविटी है भरपूर जो जारी है और उसमें डे बाय डे तेज़ी आ रही है। कोशिश अपोज़िशन की ये है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाकर ये काम आसान कर लिया जाए और जिन सहारों के ऊपर हुकूमत खड़ी है, उनको अगर हम अलग कर लें, तो उसी से जो है वो काम आसान हो जाएगा और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इत्तेहादियों की तरफ से कोई इतना हौसला अफ़ज़ा रद्दअमल नहीं मिल रहा। लेकिन अगर अपोज़िशन के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि परेशानी की बात नहीं है, ये उनका वक़्ती तौर पर एक रद्दअमल है इत्तेहादियों का। लेकिन जब हम उन्हें चीज़ें दिखाएँगे, बताएँगे कि ये कित इसकी फ़िज़िबिलिटी पूरी दिखाएँगे, किस तरह से चेंज आएगी, तो वो डेफ़िनिटली वो हमारे साथ आ जाएँगे। ख़ैर, ये तो बातें अपने वो साथ-साथ चल रही हैं कि ये इत्तेहादी क्या रुख़ इख्तियार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत ही बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अपोज़िशन अगर इमरान खान को वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाना चाहती है, तो उनकी जगह पर वज़ीर-ए-आज़म कौन आएगा? ये एक सवाल है जो हर जगह पूछा जा रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी? क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी? या क्या कोई तीसरा फ़रीक जो है, उसको वज़ारत-ए-उज़्मा ऑफ़र की जाएगी? दोनों बड़ी पार्टीज़ उसे ऑफ़र करती हैं। अभी तक की सूरत-ए-हाल ये है कि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हम समझते हैं कि मरकज़ में और पंजाब में दोनों जगहों पर मुस्लिम लीग नून जो है, वो अक्सरियत में है, चूँकि बड़ी पार्टी है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का राइट बनता है और वो अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है, तो वो हुकूमत बनाएँ और उसे अगले इलेक्शन तक लेकर चलें। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि वो ये कहते हैं कि हम तो बड़ा खुलकर पीपल्स पार्टी को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप मरकज़ की हुकूमत, कम से कम मरकज़ की हद तक जो है, वो ये बड़े क्लैरिटी के साथ कहते हैं और खुले दिल से ये बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी मरकज़ की हुकूमत सँभाले और वो वहाँ पर हुकूमत बनाए, हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर पीपल्स पार्टी को ये हुकूमत बनाने का चांस मिलता है, तो पीपल्स पार्टी के क्या इम्कानात हैं? और मुस्लिम लीग नून कौन-सी शख्सियत हो सकती है जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो सकते हैं? इसमें मेरी कई मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि हमारी तरफ से पीपल्स पार्टी की में से आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, या फिर एक और नाम जो बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर जिसके ऊपर बात होती है, वो कहते हैं कि जी हमें अगर राजा परवेज़ अशरफ को ये वज़ीर-ए-आज़म बना दें, तो हमें कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं होगा। क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ के हवाले से उनका ये कहना है कि उनका दौर बहुत अच्छा था। मुस्लिम लीग नून के साथ वर्किंग रिलेशनशिप जो थी, वो बहुत अच्छी रही थी, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे। उससे पहले गिलानी साहब के साथ भी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, लेकिन अब चूँकि गिलानी साहब सेनेट में हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म बन नहीं सकते, तो राजा साहब का नाम मुस्लिम लीग नून के हलकों में मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, तो राजा परवेज़ अशरफ जो है, वो उनके उम्मीदवार हो सकते हैं और उनके लिए काबिल कबूल है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो है, वो ये कहती है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाए और वो मियाँ शहबाज शरीफ को कहते हैं कि आप आगे हों, बने वज़ीर-ए-आज़म और चलाएँ निज़ाम। इसके साथ-साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ और भी कैंडिडेट्स हैं, जिनमें अगर हम बात करें फिर वो 2 मुख्तलिफ़ कैंप्स की, तो उसमें अगर नवाज़ शरीफ के कैंप की तरफ जाएँ, तो वहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी नज़र आते हैं। अयाज सादक अपनी जगह पर वो आजकल सूट-शूट पहनकर अपनी लुक देते हैं और वो कहते हैं कि आप देखें ज़रा मेरी तरफ, मुझसे कम क्या है कोई? मुझसे कोई ज़्यादा तो नहीं बेहतर सूटेबल तो नहीं नज़र नहीं आता। और भी कई शख्सियात हैं जो ये ख्वाजा साहब जो सियालकोट वाले हैं, वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे कि वो भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। लेकिन एक और चीज़ जो है, वो दोनों पार्टीज़ के अंदर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर, इस हवाले से कि अभी एक चीज़ हल तलब है। मैं ये समझता हूँ कि ये
वज़ीर आज़म कौन होगा, ये उस एक जो हल तलब जो नुक्ता है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो क्या है कि अगर अगर अभी ये सारी बात मफ़रूज़े पर हो रही है, अगर तहरीक अदम एतमाद आती है और वो कामयाब हो जाती है, अगर कामयाब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में पहले ये तय कर लें कि क्या जो उसके बाद जो हुकूमत है वो पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करेगी, यानी अगले साल इलेक्शन होंगे, पूरा 1.5 साल गुजारने के बाद इलेक्शन होंगे, या फिर जैसा कि मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ये चाहते हैं कि फौरी बात जो भी बरसर इक़्तिदार आए वो आते ही 1-2 माह के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स करे, या जो भी कानून साजी ज़रूरी है शफाफ इलेक्शन के लिए, गैर मुतनाज़ इलेक्शन के लिए, वो कानून साजी की जाए और वो 3-4 माह के अंदर जो हैं वो इंतखाबात करवा दिए जाएँ। ये है मुस्लिम लीग नून का ख़्याल। अब ये दोनों जो हैं सूरत हाल, दोनों जो स्टेट्स हैं ये मुख्तलिफ हैं। यानी एक तरफ तो ये है कि 1.5 साल की हुकूमत, अब 1.5 साल की हुकूमत अगर मिलती है तो उसके लिए कुछ और अरेंजमेंट होगा, कुछ और नाम होंगे, उसमें कुछ बड़े नाम जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि इस हुकूमत ये 1.5 साल की हुकूमत जो है वो कर ली जाए। लेकिन अगर 3-4 माह की हुकूमत आती है तो उसमें एक बिल्कुल अबूरी टाइप जो है वो सेटअप वो बनाया जा सकता है। उसके अंदर फिर बिल्कुल एक गैर मारूफ कोई ना कोई शख्सियत जो है वो सामने आ सकती है जो इलेक्शन के लिए के अरेंजमेंट कराए और बाकी सारी पार्टीज जो हैं वो उसे मुआवनत करें। इस हवाले से एक और आइडिया है, कंसेप्ट है वो, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि क्या बिलावल भुट्टो को नेशनल गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है। तो एक ये भी चीज़ चल रही है कि वो सारे के सारे जितने भी पार्लियामेंट के अंदर फरीक हैं उन सबको भी एतमाद में लिया जा सकता है अगर कोई ऐसा इस हुकूमत के जाने का कोई ऐसा निज़ाम बनता है कि ये हुकूमत चली जाती है अदम एतमाद के ज़रिए में के नतीजे में, या इत्तेहादियों के अलग होने के नतीजे में चली जाती है, तो उसके बाद फिर एक ऐसी बसात बिछाई जा सकती है जिसमें तमाम पार्टीज़ को कहा जा सकता है कि आप आएँ और इस हुकूमत का एक ब्रॉड बेस्ड वसीउल बुनियाद एक हुकूमत जो है उसकी तश्कील की तरफ मामलात भी जा सकते हैं। ऐसी सूरत में ये भी इम्कान है कि किसी छोटे सूबे से किसी गैर मारूफ या किसी छोटे सूबे से किसी नेशनलिस्ट पार्टी का कोई लीडर जो है उसे भी तमाम पार्टीज़ मिलकर अपना उम्मीदवार बना सकती हैं, और या फिर किसी गैर मारूफ डार्क हॉर्स जैसे कोई उस्मान बुज़दार जो है वो दरमियान में से निकल सकता है जो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए। सो इस हवाले से अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। अभी ये तय नहीं हुआ कि हुकूमत 2-3 माह के लिए आएगी, तब्दीली के फ़ौरन बाद असेंबली डिसॉल्व होगी, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, या पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने के लिए बाकी मानदा मुद्दत के लिए जो है पूरे 1.5 साल की हुकूमत आएगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसके साथ जुड़ा हुआ है उस शख्सियत का नाम, उस रुकन कौमी असम्बली का उस लीडर का नाम, कि वो कौन सी शख्सियत है जो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो जो इमरान खान के बाद मुल्क की अनाने इक़्तिदार संभाले। ये कुछ ऐसी जो बातें हैं ये चल रही हैं अपोजिशन के कैंप्स के अंदर, और लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पूरा होमवर्क तैयार है, लेकिन उन्होंने अपने कार्ड जो हैं वो सीने के साथ लगा रखे हैं। ये इसका ब्लूप्रिंट जो है अदम एतमाद का और उसके बाद पोस्ट वो कॉन्फिडेंस जो सिनेरियो है ये अभी तक वो किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बातें जो मैंने आपके साथ जो है शेयर की हैं ये वो हैं जो अपोजिशन के हलकों के अंदर जो डिस्कस हो रही हैं, जो नाम डिस्कस हो रहे हैं। तो देखते हैं कि अपोजिशन किस नुक्ते पर पहुंचती है, किस शख्सियत पर पहुंचती है, क्योंकि उस शख्सियत का नाम तय होना अदम एतमाद की तहरीक की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपोजिशन कम अज़ कम ये दिखाए कि हम इमरान खान को अगर उतारना चाहते हैं तो हमारे पास मुतबादिल ये शख्स है और ये प्लान है। अपना बहुत ख्याल रखिए, आइंदा व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।